बात हरियाणा की, बात मारे शाणिया की, बात मारे याना की, कुश्ती खेल कबड्डी की, दूध दही के खानिया की, सबके हक अधिकार की, राजनीति के खाड़ियां की, बात हरियाणा की। फोकस हरियाणा, अपनी खबर, अपना सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपकी अंकों में जो आपकी तकदीर छिपी है वो बताने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमेशा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहते हैं अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी। तो सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं जो बताएंगे आपकी तकदीर क्या है आपके अंकों में छिपी हुई। इलाहाबादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमेशा आप आते रहे और बताते रहे हमारे दर्शकों को उनकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए उपाय भी बताते रहे हैं। तो आज की तारीख से हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है। 20 तारीख में ड्राइवर आ गया 2। करेक्ट। तो ये जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, जो जन्मे हैं या जो जन्मे अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो अभी और भी बच्चे जन्मेंगे। तो कैसे रहेंगे ये बच्चे और कैसा रहेगा इनका भविष्य? आज के बच्चे जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा ही बताता हूं कि 2 नंबर चंद्रमा को डिनोट करता है। खूबसूरत होंगे ये बच्चे? बिल्कुल खूबसूरत होंगे, आपके जैसे खूबसूरत होंगे, बराबर होंगे। और लड़के जो हैं वो हैंडसम भी होंगे, उनके शार्प फीचर्स होंगे। खास तौर से आप ये देखिए कि उनके फीचर्स काफी शार्प होंगे। चाहे पेरेंट्स नहीं भी हैं, लेकिन उनके फीचर्स आज के दिन के जन्मों के बच्चों के फीचर्स शार्प होंगे। लेकिन उसमें एक जो है हल्का सा ग्रहण रहेगा। चंद्रमा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें ग्रहण लगा हुआ होता है। तो इसी तरीके से ये बच्चे जो हैं, पल में मासा और पल में तोला, इनको मेंटल स्टेबिलिटी जो है में दिक्कत आएगी। ये जो है अभी कहेंगे हमको ये काम करना है, आगे ये कहेंगे कि हमको ये काम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि आपको ये बच्चे पढ़ने लिखने में मीडियोकर होंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं जाएंगे। ये तो सिर्फ हम ड्राइवर से बता रहे हैं। अब आप कंडक्टर निकालिए। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर जो है वो 20 से आप 2 ले लीजिए डेट का। महीना आप जो है फिर फरवरी है 2, और उसके बाद में जो है ईयर है 2015। 2 + 2 + 2 + 1 + 5, ये हो गया 12। अब जब 12 आता है तो आप ये देखिए कि इसमें जो है 3 कंडक्टर बन गया। सूर्य और जो है चंद्र दोनों एक साथ आ गए। और जब 3 बना, बहुत अच्छे अंकों से 3 बना है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। जब ये सीक्वेंस एक साथ मिल जाती है तो ऐसे बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि ड्राइवर 2 है, ऐसे बच्चे कम पढ़ेंगे या मीडियोकर होंगे। लेकिन अब पीछे इसके चूंकि कंडक्टर 3 है, ये इनको फोर्सबली पढ़ाएगा। फोर्सिबली पढ़ाने का मतलब क्या है वो आप समझें कि पेरेंट्स जो हैं, मदर, फादर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, ये जो है इसको फोर्स कर करके पढ़ाएंगे और ये बच्चे फिर आगे जाकर के चमकेंगे। इनका असर इनको 16 साल की उम्र के बाद आना शुरू होगा। तो मैं ये कहूंगा खास तौर पे आज के जन्मे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया या ग्लैमर इंडस्ट्री से इंडस्ट्रेड जॉब्स जितनी हो उसमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पे हो, बिहाइंड द स्क्रीन भी ये अच्छे हो सकते हैं। ये स्टोरी राइटर बड़े अच्छे हो सकते हैं, लिरिक्स बड़े अच्छे दे सकते हैं। इस तरीके से मैं ये कहूंगा, क्रिएटिव माइंड होगा इन बच्चों का। हाँ, डेफिनेटली क्रिएटिव माइंड होगा और कोई नई पोएम्स दे जाएंगे, इस टाइप के बच्चे कोई। अच्छा, जो सिर्फ आज ही के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा, जैसे कि आप हमारे यहाँ पर जैसे कि आप बताते हैं, इनको जब मिक्स एंड मैच करते हैं तो ड्राइवर कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैटर करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। देखिए, ड्राइवर कंडक्टर आपको मेजर इशू बताया, मैटर तो बहुत कुछ करता है। आपने जैसे ये हमारे पास ये पड़ा हुआ है, जब इसको मैं बताऊंगा
जब इसको हम हिलाएंगे, जब आप डे टू डे वर्कआउट करेंगे तो वो किस्मत बदलेगी। उसमें फिर 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब आएंगे। तो अभी आपने मोटे मोटे, क्योंकि मैं आप ये जानता हूं कि जितना दर्शक लोग देख रहे हैं, कम से कम वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपने आप एनालाइज करना सीख जाएं। उस तरीके से चीजें हो भी रही होंगी। भाई कोशिश तो ये मेरी चलती है कि कम से कम 5-10 मिनट में ये बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लूं। तो आप ये समझ लीजिए, आज 1, 2 और 3 आ गया है। 1 कहते हैं सूर्य को, 2 कहते हैं चंद्रमा को और 3 कहते हैं बृहस्पति को। तो सूर्य हमेशा देता है, बहुत ही पावरफुल है ग्रह। बृहस्पति क्या करता है हमारा? बृहस्पति आप ये देखो गुरु है, ये सच्चा ज्ञान देता है, सच्चा ज्ञान देता है। ऐसे लोग सच्चे होते हैं, ऐसे लोग आप 1, 2, 3 जहां आ गया, ये समझ लेना कि ये झूठ से सख्त नफरत करेंगे। ठीक, झूठ से सख्त नफरत करेंगे। मजबूरी में कुछ भी बुलवा लो इनसे, लेकिन ये आसानी से झूठ नहीं बोलेंगे। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ है महेंद्रगढ़ से। नाम बताइएगा अपना? भरत सिंह है जी मेरा नाम। हाँ जी, भरत सिंह महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ जी। भरत सिंह है। भरत सिंह जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और के बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। अपना डीओ भी बताइएगा, नहीं डेट ऑफ बर्थ? 15 जनवरी 1982। 15 जनवरी 1982 जी। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मैडम, मैं अपनी नौकरी के और उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ जी, तकदीर भविष्य में। कैसी है? जी, तकदीर तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ये साल कम से कम आपका, ये साल आपको कुछ दे करके जाएगा। इसमें फाइनेंशियल गेन्स होंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी रेपुटेशन भी बनेगी। और आपको पूरा, अगर आपको भविष्य जानना है, उसके लिए आपको मुझे समय देना पड़ेगा। इस बीच में मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है गाय को सेवा करें, जिस रूप में आप चाहें उस रूप में गाय की सेवा करें। हो सके तो भरत की स्पेलिंग को आप ठीक करा लें, तो आपकी जो है किस्मत के 4 चांद लग जाएंगे। भरत की स्पेलिंग ठीक करने से मतलब क्या है? ऐसा है, मैंने आपको बताया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ परमात्मा ने दिया हूं, हम बदल नहीं सकते। तो हमारे पास एक आ जाता है, इस डेट के हिसाब से भरत की स्पेलिंग का जो नंबर निकालें वो इस तरीके से निकालें जो कि इसके कंपेटेबल हो। अभी आप ये देखिए कि अभी कार चल रही है, अब उसके कंपेटेबल अगर आप उसमें ऑयल डालते हैं, ये डालते हैं, तो अच्छी स्पीड से चलती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसे हमारी गाड़ियां हैं उसी तरह से जिंदगी भी है हमारी। जिंदगी भी एक गाड़ी है। अच्छा, जिंदगी और ये हमारा एक शरीर जो है एक व्हीकल है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ है, नाम बताइएगा। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम ममता मिश्रा है। ममता मिश्रा जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त। हाँ जी, 1979। फिर पूछो। 23 अगस्त 1979, 8:50 इन द मॉर्निंग। 8:50 इन द मॉर्निंग। क्या जानना चाहती है स्पेसिफिकली? हाँ, मैं मतलब अधिकतर बीमार रहती हूँ और मेरे मकान का योग है कि नहीं। स्वास्थ्य खराब और मकान का योग है कि नहीं? अच्छा, बीमार हमेशा रहती हूँ मैं। 23 बताया तो 5 नंबर हो गया ड्राइवर। एक चीज तो आ चुकी है मुझे भी अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मकान का योग जहां तक बात है, अभी आपको थोड़ा सा सब्र करिए। मकान का योग है, आपकी जिंदगी में आपका मकान जरूर होगा, ऐसा मैं पक्के से कह सकता हूं। लेकिन इस समय आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। उसके लिए आप जो है रोजाना सवेरे उठ करके अगर सैर करें तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और आप योगा करिए। साथ में आपको ये कह सकता हूं कि इसमें थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लीजिए। यंत्रों को पे विश्वास ना कर करके, पंडितों पे विश्वास ना कर करके आप डॉक्टर की सलाह लेकर के अपनी सेहत को पहले ठीक करिए। किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है। भाई, स्वास्थ्य का ख्याल रखना वैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल, और जरूरी है कि जो ये तंत्र विद्या उसमें फंसने की बजाय आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। बेटर ऑप्शन है। कभी ये नहीं कहता कि मैं जो चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। मनीषा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं यमुनानगर से बात कर रही हूँ जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताइएगा। बेटे का नाम है अरुणेश खुराना। अरुणेश खुराना, उनकी जन्मतिथि बताइएगा एक बार। डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1997। 1997। हाँ, और समय है 8:35 शाम के 8:30 करीबन 8:35। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ एक तो इसके फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई में कैसा रहेगा, बिजनेस में जाएगा या सर्विस में।
और एक इसके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत चोटें खाता है। हाँ जी। और गुस्सा बहुत आता है इसको, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी की सुनता नहीं है। चलिए, आपने मेरे कहने से पहले आप बता दिया कि उसको गुस्सा बहुत आता है। पहला प्रश्न यही करने वाला था। इसको आप जो है खास तौर से आपको ये कहूंगा, इसको गुस्सा कम करने के लिए आप रात में सोते समय इसको गर्म पानी से जो है सोते टाइम गर्म पानी 1 गिलास पिए और उसके बाद में सिराने में के पास, सिरांदी जिसको बोलते हैं, चांदी के गिलास में पानी रख दीजिए। उससे इसका गुस्सा भी शांत होगा और आने वाला समय जो है वो इसके लिए ठीक होगा। इस साल खास तौर पे इसकी सेहत का ध्यान रखिए और इसको कहिए कि स्कूटर का, साइकिल या कार जो भी ये चलाते हैं उसमें ध्यान रखें कि उसमें एक्सीडेंट का चांस पूरा दिखाई दे रहा है। पर थोड़ा सा यहाँ पे तो अलर्ट रहने की जरूरत है और जरूरत है इनके बच्चों को भी कि अपनी मम्मी की बात को माने, क्योंकि इस तरह की प्रेडिक्शन आपने भी यहाँ पर की। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। हेलो जी। हाँ जी, किसके बारे में जानना चाहती है, नाम बताइएगा अपना। मैं अपने विवेक के बारे में। विवेक के बारे में? हाँ जी। बेटे हैं आपके विवेक? हाँ जी। वो शादी के बारे में उसकी उसका करियर कैसा रहेगा। जन्म तिथि बताइएगा एक बार अपने बेटे की। जन्म तिथि उसकी 23 फरवरी हाँ 1991। 1991? हाँ जी। 23 फरवरी 1991। हाँ जी। तो आपको इसकी शादी का योग पूछना है? हाँ जी। तो इस साल आज का शादी का योग जो है अप्रैल से आगे पूरा बना हुआ है। परमात्मा ने चाहा तो दिसंबर तक इसका ब्याह हो जाना चाहिए, ऐसा मैं देख रहा हूं। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है, अगर चाहते हैं शादी कराना भी बेटे हो की। सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा। नाम बताइएगा। हेलो मैम। हाँ जी, नाम बताइए। सोमा रानी। सोमा रानी। हेलो मैम, मेरा नाम सोमा रानी। सोमा जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तिथि बताइएगा। जन्म तिथि जी, हम टीवी अपने का बारे वॉल्यूम में कम जानना कर चाहते दीजिए। हैं। 15/9/95। टीवी का वॉल्यूम एक बार कम कर दीजिए प्लीज। मेरे जन्म तिथि 15/9/95। 15/9/91। 9 बहुत ज्यादा है यहाँ पर। 2 6 8। हाँ जी, आप थोड़ा अड़ियल किस्म की हैं। क्या प्रश्न क्या था इनका? जानना क्या चाहती हैं अपने बारे में? मैम, हम जानना चाहते हैं कि हमारी वो शादी को 1.5 साल हो चुका है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी मतलब जिंदगी में बच्चे का जो है कि नहीं। बच्चे का योग है। अभी आपको जो है 1.5 साल और इंतजार करिए, उसके बाद परमात्मा ने चाहा तो आपको जो है औलाद का सुख मिलेगा। चलिए, थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा अपना। हेलो। गुड़गांव से हमारे कॉलर, नाम बताइए अपना। मेघा। मेघा जी, थोड़ा तेज बोलिए और किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेघा अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। मेघा, नाम बताइएगा भाई का। राजीव। राजीव। राजीव उनका डेट ऑफ बर्थ? 24 अक्टूबर 1990। 24 अक्टूबर 1990। 24 अक्टूबर। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? 6 बज के, उसका टाइमिंग भी 6:11 मॉर्निंग में। सुबह के 6:11। जानना क्या चाहती हैं उनके भविष्य के बारे में? मतलब उसका फ्यूचर बिजनेस में योग है या उसमें जॉब में, सर्विस में? इसका योग जहां तक बात है, बिजनेस में योग अच्छा है। जॉब में जाएगा तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए आज अभी तक किसी ने गवर्नमेंट की जॉब नहीं पूछी, लेकिन इस एक गवर्नमेंट की जॉब भी इसकी लग सकती है। इसको ये कहिए कि थोड़ा सा जो है अपना अड़ियलपन खत्म करे और काले कपड़ों से परहेज रखे तो इसके सारे काम चलने लगेंगे। योग दोनों ही इसके बिल्कुल बने हुए हैं, बिजनेस के भी और गवर्नमेंट जॉब के भी। जैसा चाहें वैसा कर लें। चलिए, बस काले कपड़े नहीं पहनने हैं, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा। नमस्ते मैडम। नाम क्या है आपका? नमस्ते। हाँ, मैं अंजू बोल रही हूँ, आसी से, हरियाणा। अंजू जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम आपके बेटे का? उसका नाम है सचिन। सचिन? हाँ, सचिन। उनकी मुझे ये तारीख क्या पूछना है 28 मार्च 1993।
18 मार्च 1993। नहीं, 28 मार्च 28 मार्च। ठीक है 1993 और 9:43। मुझे ये पूछना है इसके हेल्थ के बारे में और उसकी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी। योग तो अच्छे ही हैं, 28 से सीधा 10 यानी 1 बन गया। 18। हाँ जी, सरकारी नौकरी का योग इसका है। इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है, कोशिश की जाए, पर इसको आप ये कहिए कि गुस्से को संभाले, गुस्से के साथ साथ जो लड़ाई झगड़ा करने की इसकी आदत है उसको रोकने की कोशिश करे, तो एएस की किस्मत ठीक ठाक चलेगी। नहीं तो कला मंडी खाती रहेगी इसकी किस्मत, और फिर आप जो है फिर दोबारा पंडितों के चक्कर में फंस जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, हम एक चीज देख रहे हैं, अभी तक हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और सभी में एक कॉमन बीमारी है। बीमारी कहेंगे उसको, गुस्सा। ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सभी के लिए बीमारी बन चुका है बहुत ज्यादा। हाँ जी, वो क्यों ऐसा है कि मैं आपको देख के बहुत दुखी हूं, गुस्सा आता है कि आप इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। अच्छा। मैं क्यों रह गया पीछे। अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला यही है, दिक्कत इस आप इस फॉर्मूले को अपना ले लोग। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा। सुन रहे हैं आप इस वक्त? अमित, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी आ रही है मैडम। अपने बारे में ही जानना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी मिसेज के बारे में जानना चाहता नाम हूँ। बताइएगा मिसेज का। रेखा। रेखा, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 20 20 अप्रैल 1979। 20 अप्रैल 1979। क्या जानना चाहते हैं अपनी वाइफ के बारे में? इनकी तबीयत खराब रहती है ज्यादातर। तबीयत खराब। हाँ जी, तबीयत जहां तक खराब रहती है वो आप ये समझिए कि इसके लिए इनको अब योगा कर सकती हैं तो जरूर करें, और उससे इनकी जो है तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिना योगा किए फिर आपको दवाइयों का सहारा ही लेना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है। उसकी वजह यह है चंद्रमा और केतु इसको शुरू से ही परेशान कर रहे हैं। इसके लिए योगा ही एकमात्र उपाय है। यंत्रों से आप ना जाएं, नहीं तो फिर डॉक्टरों की सेवा करिए, डॉक्टरों की किस्मत खोलिए और अपना इलाज कराते रहिए। चलिए, एक और कॉलर गुड़गांव से ही हमारे साथ में है, आप नाम बताइएगा अपना। रविंदर है जी। रविंदर जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और के बारे में? किसी और के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन है वो? नाम बताइएगा उनका। विपिन है जी, 16/11/87 शाम के 6:30 बजे दिल्ली का है जी। एक सेकंड आराम से बताइए, हमें भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा वरना। नितिन नाम है? विपिन। विपिन। हाँ जी। तारीख बताइएगा जन्म की। 16/11/87 जी। 16/11/87 शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इनका कब तक विवाह होगा जी, और क्या काम धंधा क्या करेगी? शादी वादी कब हो रही है ये जानना चाहते हैं। शादी के लिए अभी इनको जो है आप ये समझिए कि 2 साल या 1.5 साल आप ये समझिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं जो योग देख रहा हूं अभी इसको 2 साल पक्के दिख रहे हैं, लेकिन कोशिश करते रहिए। कोशिश करने में कभी कभी परमात्मा जो है, जो बीच में अच्छे दिन आते हैं साल में या हफ्ते में, उसमें कोई काम हो जाते हैं, तो कर्मवादी बन करके जिए। उसके लिए खास तौर से मैं आपको ये कहूंगा कि कुत्ते को जो है आप रोटी खिलाना शुरू करिए, और नहीं अगर ऐसा कर सकते तो शनि मंदिर में जाना शुरू करिए। वो भी नहीं होता है तो आप जो है गुरुद्वारे में जाकर के जो है जैसे ही उनके पैर रखते हैं, अगर पानी है तो उस पानी को माथे पे लगाइए, या उनके जो है जूतों के जाकर के अपना रीशफलिंग करिए। जूतों की रीशफलिंग से आपकी जो है मैरिज, आपके जो विपिन की उनकी मैरिज हो सकती है। पर शादी के लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, हम ये कह सकते हैं। अगर भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। Exactly. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो शादी से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है भैया, बच्चों के एग्जाम आ गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अब बच्चों के एग्जाम है तो सरस्वती पूजा में बच्चों का भी ध्यान है, क्योंकि इस वक्त तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि भाई कैसे भी बस एग्जाम गुजरे और अच्छे मार्क्स हमारे आए। तो बच्चों के लिए क्या है? देखो जी, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आसान तरीका बताता हूं, मंत्र भी बताऊंगा, मंत्र जरूर बताऊंगा, और ये मंत्र कई बार बता चुका हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह कर करके अलोम विलोम 10 बार कर करके बैठे, तो मेरा ऐसा
तजर्बा भी है, मेरा ऐसा मानना भी है, और ग्रंथ भी ये कहते हैं कि जो एक बार पढ़ा वो भूलेगा नहीं। अब सरस्वती मंत्र के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है ओम आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोक द्वार पावाणु पूर्ण पशेम त्वावयम साम्राज्य यो आयति। इस मंत्र का आप 10 बार उच्चारण करें, लेकिन ये बच्चों, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अलोम विलोम करें, या फिर मंत्र मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप इसको नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ओम आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोक द्वार पावाणु पूर्ण पशेम त्वावयम साम्राज्यायुयायति। इस मंत्र को आप पढ़ें और इससे आपके बच्चों की मेमोरी काफी शार्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस मंत्र को करें और उसका भरपूर लाभ लें। साथ में अब एक जो है हमारे अन्नू कपूर, जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, इनकी आज डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इनके लिए इनको जन्मदिन मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि इनके जो है ये साल इनका अच्छा गुजरे, इनकी सेहत अच्छी रहे, ऐसा मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। चलिए कॉलर एक ले लेते हैं हम। नाम बताइएगा अपना, नाम बताइएगा। सुन रही हैं? हेलो, मैं रीना तिवारी बोल रही हूँ गुड़गांव से। रीना जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं या फिर किसी और के बारे में? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख? 24 अगस्त 1989। 24 अगस्त 1989। क्या जानना चाहती हैं? या पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ अपने करियर के बारे में। मेरी जब भी जॉब लगती है, अच्छी जॉब नहीं लगती है फिर 2-3 महीने बाद छूट जाती है। अच्छा, स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में। अब आपकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो सुनिए। आप स्टेबिलिटी बिल्कुल आएगी। इसके लिए मुझे आप, अभी तक मैंने कम से कम मेरी कोशिश होती है कि पहले तो मैं साधारण तरीके से उपाय बताऊं, लेकिन इसमें आपको यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें सूर्य बुध का यंत्र पहन लें और सीधे हाथ पर जो है कलावा पहने, लाल और पीले रंग का। लेफ्ट हैंड में आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने। परमात्मा ने चाहा तो ये उपाय करने के बाद में आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आपकी आवाज से मैंने देखा, वो खत्म हो जाएंगी और आप जो है तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। चलिए, ये थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है, मशक्कत करनी है, और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने कलावा पहनना है और एक क्रिस्टल, आपने जो ब्रेसलेट है वो पहनना है। ठीक है, मतलब एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, लेकिन ये जो कलावे का बहुत सारे लोगों को बता रहे होते हैं, मतलब ये क्या लॉजिक क्या है? मतलब कैसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कलावे के? कलावा क्या है? रेड कलर है। जो रेड कलर है ये सूर्य को डिनोट करता है। ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज, कभी भी आप ये देखिए कि गर्मियों के अंदर आप सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? थोड़ा ठंडा लगता है हमें, कूल फील करते हैं। और गर्मियों में आप कलर्ड ब्लैक क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सारी हीट अब्सॉर्ब करता है और वो आपको अंदर एनर्जी देता है, वो आपको हीट देता है। सिमिलरली ये कलावा भी आपके जो यहां पे हमारी नसें चलती हैं, आर्टलरीज चलती हैं, उनमें वो एनर्जीज एब्जॉर्ब करके, एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वो जो है, जो हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, उनके माध्यम से वो हमारे सेरिब्रम तक डायरेक्ट जाती हैं और वो हमारे वो पॉजिटिव करती हैं। जब पॉजिटिव करती हैं तो अपनी किस्मत हम अपने आप हो जाते हैं, ठीक हो जाती है। टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे आज के लिए बहुत ही आसान, जिसको मैं ये कहूंगा कि जब आप घर से निकलें, सीधे हाथ में आपके पास पेन रख लें और पेन रख करके जब आप घर से निकलेंगे तो हर बच्चे को आज के दिन पढ़ाई में बहुत मजा आएगा और उसको करिए और बच्चों का भरपूर पढ़ाई में दिन लगा रहेगा और अच्छा याद करने की कैपेसिटी बन जाएगी। सर, सिर्फ एक पेन हाथ में रखना है और आप में जो जब बाहर निकले तो राइट पैर पहले निकालें। मतलब जैसे एक शुरुआत में एंट्री होती है एक दुल्हन की, इस टाइप से कुछ? नहीं, वो एंट्री है, ये एग्जिट जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये होता है। अच्छा। ये हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया टिप ऑफ द डे के लिए, लोगों की तकदीर बताने के लिए और उन्हें उपाय बताने के लिए कि वो कैसे बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें फोकस हरियाणा। नमस्कार।
सपना भी क्या कमाल की चीज है, कहीं भी आ जाता है। न दिन देखता है न रात देखता है, न छोटा देखता है न बड़ा देखता है, और एक बार जिसे दिख जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और उन्हें देखो जो इन्हें देखते हैं। हर तरफ आदमी कम सपने ज्यादा नजर आते हैं। कुछ लोग सपनों में जिंदगी बिता देते हैं और कुछ सपने के लिए जिंदगी। और हमारी जिंदगी है देश के लिए सपने देखना और हर रोज उन्हें सच्चाई में बदलना। सपने देखोगे तो करोगे। देश के सपनों को साकार करता जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। यूरिया का संकट या हो फसलों पर कुदरत की मार। बम्पर फसलों से निहाल हो खेती या रिकॉर्ड तोड़ रहे पैदावार। खेती किसान के लिए कैसे बनाए मुनाफे का धंधा। मेहनत की पगडंडी से कैसी बहती दिखे खुशहाली की गंगा। तकनीक और मशीन से पसरती परिवर्तन की बयार। नए बीज, नई किस्में और कृषि की बदलती नोहर। बदलेगी खेती, बदलेगा किसान। फोकस हरियाणा का मिशन, जन जन में, कण कण में, आज भी जय किसान। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। रोमांच, कुश्ती, कबड्डी और हॉकी के खेल का रोमांच, प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभा के मेल का। बात खेलों और खिलाड़ियों के अधिकार की। मुहिम सहूलतें और खंडहर हो चुके स्टेडियमों के सुधार की। उपेक्षित खिलाड़ियों को मिलते अधिकार की। प्रदेश के खेल तंत्र का हम बने आईना। फोकस टीवी हरियाणा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे लिए आवाज उठाई। खेलों की मेडल फैक्ट्री हरियाणा का इकलौता स्पोर्ट्स बुलेटिन खेल हरियाणा, शाम 5:30 बजे सिर्फ फोकस टीवी हरियाणा पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, जीटी रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा।